जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है। गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। गुरु जी महाराज ने आंटी और उनके पूरे परिवार को बहुत आशीर्वाद दिया, बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं, बहुत सारी खुशियां उनको दी है। संगत जी, अगर ये सत्संग आप ध्यान से सुनेंगे, पूरा सुनेंगे, तो यकीन मानिए आपके जीवन में बहुत ही अद्भुत चमत्कार होंगे। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत निशा खन्ना आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। गुरु जी का मैं जितना भी शुक्राना करूं संगत जी उतना ही कम है, क्योंकि गुरु जी महाराज ने हमारे जीवन को बिल्कुल बदल दिया है। संगत जी, गुरु जी के साथ जुड़ने से पहले का जीवन और उनसे जुड़ने के बाद का जीवन बहुत अलग है। मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ कि आज गुरु जी ने हमें अपने सत्संग की सेवा बख्शी है, जिसमें मेरे साथ साथ आप सभी का कल्याण है। शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, हमारी जर्नी गुरु जी के साथ 2016 में शुरू हुई और जिस प्रकार संगत जी हमें हवा दिखती नहीं है, महसूस होती है, उसी प्रकार से गुरु जी महाराज की कृपा हमें महसूस होने लगी और ये धीरे धीरे हमें समझ में आने लगा कि गुरु जी कैसे कृपा करते हैं। संगत जी, मैं बचपन से ही शिव भक्त रही हूँ। मेरी माँ भी शिव भक्त है और उन्हीं से ये गुण मेरे अंदर आए हैं, ये संस्कार मेरे अंदर आए हैं। जब संगत जी 2016 में मैं जिस ऑफिस में काम करती थी, वहीं पर मेरी कुलीग थी। उसने मुझे कहा था कि गुरु जी का बड़ा मंदिर है, तुम्हें वहाँ जरूर जाना चाहिए। अब चूंकि संगत जी मैं शिव भक्त हूँ, मैं कहीं भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि शिव भगवान में मेरी गहरी आस्था है। और मेरी फ्रेंड ने मुझे बहुत कन्विंस करने की कोशिश की, ये कहकर कि गुरुजी के बड़े मंदिर में भोलेनाथ का बहुत बड़ा शिवलिंग है, गुरुजी खुद महाशिव हैं, वहाँ पर भोलेनाथ की मूर्ति भी है। लेकिन मैंने अपनी फ्रेंड से साफ कह दिया कि मेरे लिए तो मेरे भगवान शिव जी सब कुछ हैं, मैं किसी भी गुरु को नहीं मान सकती। और दूसरी कॉलिंग मेरे पास फिर तब आई जब मेरे मासी के बेटे ने भी मुझे बहुत कन्विंस करने की कोशिश की कि दीदी आप एक बार बड़े मंदिर जरूर जाना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन संगत जी, मैंने उसकी बात भी नहीं मानी। अब जैसा कि संगत जी गुरु जी महाराज की 3 बार कॉलिंग होती है और ये हमें नहीं पता था। तो एक दिन की बात है संगत जी, मेरा भाई जो कॉलेज में पढ़ता था, उसने कहा कि दीदी मैं गाड़ी में सीएनजी डलवा कर आता हूँ। अब पता नहीं संगत जी मेरे मन में क्यों ये भाव आया, मुझे अपने भाई की सेफ्टी भी देखनी थी। तो मैंने उससे कहा कि काम करते हैं, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ और सीएनजी डलवा कर छतरपुर में जो गुरु जी का बड़ा मंदिर है, हम वहाँ चलते हैं। मैंने अपने भाई को स्पष्ट कह दिया कि हम किसी गुरु के यहाँ नहीं जा रहे हैं, हम तो वहाँ पर जो बड़ा सा शिवलिंग है, वहाँ जो भोलेनाथ की मूर्ति है, हम तो उसके दर्शन करने जा रहे हैं। इससे हमारी गाड़ी की सीएनजी डलवाने के बाद की टेस्टिंग भी हो जाएगी। और बस संगत जी, हम लोग अपनी गाड़ी लेकर गुरुजी के बड़े मंदिर पहुँचे। वहाँ पहुँचने में ही संगत जी हमें लगभग 2 घंटे लग गए। और जैसा कि हम जानते हैं कि गुरुजी के बड़े मंदिर में बहुत डिसिप्लिन होता है। और जैसे ही संगत जी हम अंदर गए तो एक बुजुर्ग अंकल थे, उन्होंने मुझे कहा कि आंटी आप इधर से जाओ। अब संगत जी, आंटी शब्द सुनकर मुझे तो बहुत गुस्सा आया। तो मैंने वो अंकल से कह दिया कि अंकल आपकी उम्र मुझसे ज्यादा लग रही है और आप मुझे आंटी कह रहे हो। तो वो अंकल हंसते हुए कहने लगे कि आंटी, गुरुजी के बड़े मंदिर में सभी को अंकल आंटी कहते हैं। और संगत जी, उस दिन तो हर कोई मुझे आंटी ही कह रहा था। और जब मैं आगे गई तो मेरी नजर सबसे बड़े शिवलिंग पर गई और उसके दर्शन करके मुझे बहुत सुकून और शांति मिली। जब हम आगे गए संगत जी, तो गुरुजी का समाधि स्थल था। मन में भाव आया कि हमें किसी का डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। मैंने गुरुजी की समाधि स्थल को प्रणाम किया और हमें बाहर ही जल प्रसाद मिल गया और सेवादार ने हमें स्पष्ट रूप से कह दिया कि इसका एक बूंद भी छूटना नहीं चाहिए। हमने जल प्रसाद पिया और उस दिन हमें गुरुजी के दरबार में बहुत देर तक बैठने का मौका मिला। और जब हम दरबार में गए तो गुरुजी के बड़े बड़े स्वरूप लगे हुए थे, लेकिन ये देखकर और खुशी हुई कि वहीं पर भोलेनाथ की मूर्ति भी है। तो उस दिन मैंने भोलेनाथ की मूर्ति को प्रणाम किया, मत्था टेका, गुरुजी को मत्था नहीं टेका। संगत जी, दरबार में शबद गुरबानी चल रही थी जो कि पंजाबी में थी और उसको सुनने के हम फेमिलियर हैं।
क्योंकि मैं पंजाबी फैमिली को बिलोंग करती हूँ और अक्सर गुरुद्वारे तो हम जाते ही रहते हैं और वहाँ पर हम शब्द गुरबानी भी सुनते हैं। तो ये सुनकर वहाँ पर बहुत शांति और सुकून का एहसास हुआ। अब जब बाहर आए संगत जी लंगर प्रसाद के लिए तो हमें नहीं पता था कि वहाँ पर लंगर एक ही थाली में 4 लोग खाते हैं। संगत जी वहाँ भी हमने चालाकी करने की कोशिश की। हमने सोचा कि 2 लोग इस लाइन से जाएंगे और 2 लोग उस लाइन से, ताकि हम एक साथ एक ही थाली में बैठ सकें। लेकिन हमें कहाँ पता था कि गुरुजी महाराज की नजर हम पर बनी हुई है। सेवादार अंकल ने हमें वहीं पकड़ लिया और संगत जी हमें अलग अलग बिठाया। और जब लंगर करने बैठे तो सेवादार अंकल ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि लंगर में से कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, आपको पूरी थाली फिनिश करनी है। संगत जी जब हमने लंगर फिनिश किया तो सेवादार अंकल ने फिर डांट लगाई कि आंटी कहा ना एक एक चीज फिनिश करो, यहाँ तक कि थाली में लगा हुआ सब्जी का मसाला भी आपको चाट चाट के खाना है। अब मुझे बड़ा अजीब लगा। अंकल ने फिर से डांटा कि आंटी आपको बताया गया है ना, आप इस थाली को पूरा फिनिश करें। संगत जी जैसा अंकल ने कहा हमने लंगर वैसे फिनिश किया। अब संगत जी लंगर करने के बाद जब हम लोग बाहर निकले तो मेरा भाई गाड़ी लेने के लिए गया और हम लोग अंदर ही इंतजार करते रहे। लेकिन जब संगत जी मेरे भाई को 15-20 मिनट से ज्यादा हो गए तो हमें चिंता होने लगी कि आखिर वो अभी तक आया क्यों नहीं। संगत जी 15-20 मिनट के बाद जब मेरा भाई आया तो उसने हमें बताया कि दीदी गाड़ी में जो सीएनजी डलवाई थी वो सीएनजी पूरी खुल गई है और मैंने सारी गाड़ियों के दरवाजे खोल रखे हैं, उसमें बहुत स्मेल आ रही है। संगत जी देखिए मुझे नहीं पता था कि गुरुजी महाराज ने हमें ब्लेस करने के लिए अपने पास बुलाया था, वरना मेरे मन में गुरुजी के दर्शन करने का थॉट आता ही क्यों। और अब सोचती हूँ संगत जी कि अगर उस दिन नहीं गई होती तो न जाने हमारे साथ क्या हादसा होता। लेकिन तब मैं गुरुजी की इस महिमा से अनजान थी। संगत जी 15-20 मिनट हम रुके। चूंकि गाड़ी में पेट्रोल था तो हम गाड़ी को पेट्रोल पर लेकर गए, लेकिन तभी भी सीएनजी की बहुत स्मेल आ रही थी। और यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ संगत जी कि उस दिन जब हम पहली बार गुरुजी के यहाँ गए थे, गुरुजी ने हमारी गाड़ी को इतना ब्लेस किया है, इतना ब्लेस कि उसके बाद से हमारी गाड़ी में कभी भी कोई समस्या होती तो संगत जी वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी होती कि हमें लगता कि कैसे ठीक हो गई, जैसे कि कोई करिश्माई रूप से उसे ठीक कर रहा हो। ऐसे एक बार की बात है जब मैं सुबह सुबह कार लेकर अपने ऑफिस जा रही थी, तब संगत जी मुझे फ्लाईओवर चढ़ना था। अब संगत जी जैसे ही मेरी गाड़ी फ्लाईओवर पर चढ़ी तभी संगत जी फ्लाईओवर के स्लोप पर मेरी गाड़ी रुक गई। अब संगत जी मैंने हैंड ब्रेक भी लगाया, बहुत कोशिश की मैंने कि मेरी गाड़ी स्टार्ट हो जाए। अब चूंकि संगत जी सुबह सुबह का समय था और ये ऑफिस आवर्स होता है, काफी सारे लोग ऑफिस जाते हैं और उस दिन मेरी वजह से बहुत ट्रैफिक जाम हो गया। मेरी वजह से काफी लोगों को परेशानी हुई। संगत जी उस समय मैं बहुत परेशान हुई। मैंने अपने हस्बैंड को फोन लगाया, अपने भाई को फोन लगाया, लेकिन संगत जी सभी लोग ऑफिस में थे और इतनी दूर से मेरी हेल्प कैसे करते, समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। और तभी संगत जी एक अंकल साइकिल पर मेरे पास आए और अंकल ने मेरे पास आकर कहा कि क्या आपकी गाड़ी खराब हो गई है। तो मैंने कहा हाँ जी। तो अंकल मुझसे पूछने लगे कि क्या मैं आपकी गाड़ी देख सकता हूँ, मैं एक मैकेनिक हूँ। मैं बहुत खुश हो गई। मैंने अंकल से कहा कि प्लीज अंकल आप देखिए। संगत जी अंकल ने मेरी गाड़ी का बोनेट खोला और उसमें से कुछ देखने लगे और उस बोनेट में से एक प्लग बाहर निकाला, उसमें नया प्लग लगाया और बोनेट बंद करके अंकल मुझे कहने लगे कि आप अब गाड़ी को स्टार्ट करो। और जैसे ही मैंने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की संगत जी वो एक ही बार में स्टार्ट हो गई। संगत जी अंकल ने मुझे बताया कि आपकी गाड़ी का प्लग खराब हो गया था और सिर्फ मात्र 50 रुपए उन्होंने मुझसे लिए और वो अपनी साइकिल पर वापस चले गए। और आज संगत जी जब मैं इस बारे में सोचती हूँ तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि कैसे अंकल के पास नया प्लग भी था और कहां से वो अचानक से आए, मेरी गाड़ी ठीक की और चले गए। और यहाँ तक कि उन्होंने मुझसे मात्र 50 रुपए लिए, जबकि उस समय तो लेबर चार्जेस भी इतने नहीं थे। और ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज की ही कृपा थी। उन्होंने मेरी गाड़ी को जो ब्लेस किया था। शुक्राना गुरुजी, आपका हर पल का शुक्राना। संगत जी ऐसे ही एक दिन इसी गाड़ी में और प्रॉब्लम आई, क्योंकि संगत जी हमारी गाड़ी काफी पुरानी भी हो गई थी और सीएनजी डलवाने के बाद गाड़ी में माइलेज की प्रॉब्लम आ रही थी। हम मैकेनिक के पास भी गए, वो 1 घंटे तक हमारी गाड़ी देखता रहा, लेकिन एट द एंड उसने साफ कह दिया कि गाड़ी ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे इसमें कोई समस्या दिखाई नहीं दे रही है। आप तो एक काम करो, इस गाड़ी को बेच दो। संगत जी उसी वक्त आप बिलीव नहीं करोगे, इतनी तेज गुलाब की खुशबू आने लगी और जैसे ही खुशबू आई मैंने अपने भाई से कहा कि गुरुजी आ गए हैं और देख अब गाड़ी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और तब मैंने मैकेनिक से कहा कि भैया आप इसको एक बार और देखो। लेकिन संगत जी वो चिढ़ने लगा कि मैंने आपकी गाड़ी 1 घंटे तक देख ली है, उसमें कोई फॉल्ट नजर ही नहीं आ रहा है। लेकिन मैंने मैकेनिक से बहुत रिक्वेस्ट की, मैंने कहा कि भैया प्लीज एक बार और देख लो। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, जैसे ही मैकेनिक ने गाड़ी को देखना शुरू किया, उसे पता नहीं कहाँ से
उस गाड़ी में फॉल्ट नजर आ गया, जो कि संगत जी 1 घंटे पहले वो ऑलरेडी गाड़ी देख चुका था और ये सिर्फ गुरुजी की ही कृपा थी। और संगत जी उस मैकेनिक ने हमारी गाड़ी को बिल्कुल ठीक कर दिया और हमने मन ही मन गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। तो संगत जी ऐसे कई सारे इंसिडेंट हमारी गाड़ी के साथ हुए हैं और जैसा कि मैंने कहा कि समस्या कभी कभी इतनी बड़ी होती थी कि हमें लगता था कि अब क्या होगा, लेकिन हर बार गुरुजी हमें ब्लेस करते और वो समस्या का सोल्यूशन मिल ही जाता। शुक्राना गुरुजी, हर पल हमारा साथ देने का शुक्राना, हम पर आशीर्वाद रखने का शुक्राना। संगत जी जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम 2016 में गुरुजी के बड़े मंदिर दर्शन करने गए थे। 2016 के बाद सीधे मैं 2017 में गई, वो भी संगत जी मेरी बेस्ट फ्रेंड के कहने पर। जिस दिन संगत जी हम दोनों बड़े मंदिर जा रहे थे उस दिन सोमवार का दिन था और मुझे नहीं पता था कि उस दिन लंगर प्रसाद नहीं मिलता है, लेकिन मेरे दिमाग में वही बात थी कि गुरुजी के मंदिर में 4 लोगों को एक साथ लंगर प्रसाद लेना होता है। संगत जी हमने गुरुजी के दर्शन किए और जैसे ही लंगर हॉल में बैठे तभी मेरे सामने एक सेवादार अंकल गुरुजी का चाय प्रसाद लेकर आए। संगत जी यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने कभी भी चाय नहीं पी है और चाहे मैं कितनी भी बीमार क्यों ना हो जाऊं, मैं चाय पीती ही नहीं हूँ। मेरे घर वाले कितना भी कह दें, मैंने कभी चाय को नहीं पिया और इसीलिए संगत जी मैंने उस दिन सेवादार अंकल से कहा कि अंकल मैं चाय नहीं पीती हूँ। इस पर सेवादार अंकल कहने लगे ये चाय नहीं है, ये गुरुजी का प्रसाद है। और तभी मेरी फ्रेंड भी मुझे कहने लगी कि निशा ये गुरुजी का चाय प्रसाद है, इसे मना मत कर। पता नहीं संगत जी उस दिन ऐसा क्या था कि मैं एक बार में ही चाय प्रसाद लेने के लिए मान गई। मैंने चाय प्रसाद लिया और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं चाय नहीं पीती हूँ तो जरूर मेरे साथ कोई न कोई प्रॉब्लम जरूर होगी। लेकिन सच कहूँ तो संगत जी चाय प्रसाद पीने के बाद मुझे बहुत रिफ्रेश फील हुआ और ना ही मुझे कोई प्रॉब्लम हुई। उस दिन के बाद संगत जी मैं गुरुजी का चाय प्रसाद जरूर लेती हूँ और इस प्रकार धीरे धीरे गुरुजी महाराज हमें अपनी कृपा अपनी मेहर समझाते गए, अपने प्रसाद की महिमा बताते गए। संगत जी समय आगे बढ़ता रहा और मेरे जीवन में एक समय ऐसा आया जब 2 साल तक मेरे पास कोई जॉब नहीं थी। उस समय संगत जी मैं रेंटेड फ्लैट में रहती थी और मेरे पास मेरी बेटी थी। और कुछ ऐसा हुआ संगत जी कि कुछ दिन के लिए मैं अपने मम्मी पापा के पास आई हुई थी। और संगत जी ये वो समय था जब गुरुजी महाराज ने सबसे ज्यादा मुझे अपने चरणों में बिठाया, अपने पास रखा। हालांकि संगत जी मैं उस समय गुरुजी पर इतना बिलीव नहीं करती थी, लेकिन संगत जी मुझे पता नहीं क्या हो गया था। मुझे जब समय मिलता मैं गाड़ी उठाती और गुरुजी के बड़े मंदिर चली जाती। कभी कभी कोई हफ्ता ऐसा बीतता था जब मैं रोज ही गुरुजी के मंदिर जाती थी और गुरुजी के मंदिर जाने की दीवानगी इस हद तक बढ़ गई थी कि कोई दिन कोई रात कुछ नहीं देखती, बस गाड़ी उठाती और मंदिर के लिए निकल पड़ती। एक दिन मेरे पापा ने मुझे बहुत डांटा कि तू पागल हो गई है क्या, न दिन देखती है न रात देखती है न समय देखती है, क्यों जाना है तुझे इतना मंदिर। और तब संगत जी मेरी मम्मी ने पापा से कहा कि अरे वो मंदिर ही तो जाती है, जाने दो उसे। और इस बात के अगले मंडे जब मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई, देखिए संगत जी मुझे ये भी नहीं पता था कि गुरुजी मुझे कितना ब्लेस कर रहे हैं, क्योंकि मैं जब भी बड़े मंदिर जाती अक्सर मुझे गुरुजी की गद्दी के पास बैठने का मौका मिलता। गुरुजी ने हमेशा मुझे अपने चरणों के पास बिठाया, पर मैं इस बात से अनजान गुरुजी को मानती ही नहीं थी। और जब मैं मंडे के दिन गुरुजी के बड़े मंदिर गई तो गुरुजी की गद्दी के पास एक सेवादार अंकल खड़े थे। मैंने गुरुजी को मत्था टेका और मैंने अंकल से खड़े होकर कहा कि अंकल मुझे नहीं पता कि मैं बड़े मंदिर क्यों आती हूँ, ना मैं गुरुजी को मानती हूँ और ना ही मेरा गुरुजी पर कोई विश्वास है। मैं तो हर दिन यहाँ चली आती हूँ, मुझे इसके लिए डांट भी पड़ चुकी है। अंकल मुस्कुराए और मुझे कहने लगे कि आंटी आप जब यहाँ आते हो तो गुरुजी का जल प्रसाद लेते हो? मैंने कहा हाँ जी। चाय प्रसाद लेते हो? मैंने कहा हाँ जी लेती हूँ। गुरुजी का लंगर प्रसाद लेते हो? मैंने कहा हाँ वो भी लेती हूँ। और क्या आप गुरुजी की शब्द गुरबानी सुनते हो? मैंने कहा हाँ अंकल वो भी सुनती हूँ। अंकल कहने लगे तो बस फिर गुरुजी की कृपा आप पर हो रही है, ये सब कुछ तो नसीब वालों को मिलता है। लेकिन संगत जी मैं अंकल की बात से कन्विंस नहीं हुई। मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं मिला कि आखिर मैं क्यों इतना आ रही हूँ। और धीरे धीरे गुरुजी ने मुझे अपने साथ कनेक्ट करना शुरू कर दिया और सत्संग सुनवाया। और सत्संग सुनते सुनते मुझे इस बात का एहसास हुआ कि गुरुजी टेलीपैथी भी करते हैं। और धीरे धीरे गुरुजी महाराज मुझसे टेलीपैथी के रूप में बात करने लगे। और आप बिलीव कीजिए संगत जी मुझे गुरुजी की क्लियर आवाज आने लगी। गुरुजी मेरे साथ बातें करने लगे। अब संगत जी मैं रोज गुरुजी के सत्संग सुनती, गुरुजी के बड़े मंदिर जाती। अब संगत जी मुझे सब कुछ अच्छा लगने लगा। गुरुजी महाराज मेरे साथ बातें करने लगे थे। धीरे धीरे संगत जी समय आगे बढ़ा और मुझे स्पॉन्डिलाइटिस का दर्द शुरू हो गया। संगत जी मेरी गर्दन में इतना तेज दर्द रहने लगा
कि अगर मुझे गर्दन को मोड़ना भी होता तो उसी पोजीशन में लाने में मुझे काफी समय लग जाता। संगत जी, दर्द बढ़ता ही जा रहा था। और फिर एक दिन मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा कि गुरुजी का अमृत वेला का सत्संग है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? और तब तक तो संगत जी मेरी सत्संग में बहुत लगन लग चुकी थी। मैंने अपनी फ्रेंड से कहा कि सत्संग तो जरूर चलूंगी। तो संगत जी, मैं और मेरी फ्रेंड गुरुजी के सत्संग में गए। सत्संग में तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और जब संगत जी मेरा ध्यान सत्संग में लग गया, मैंने अपनी आंखें बंद की हुई थी। और संगत जी, पहली बार था जब गुरुजी महाराज ने मेरे साथ कनेक्ट किया, मुझे अपना एहसास करवाया, मेरे साथ बातें की। संगत जी, मुझे ऐसा लगा ध्यान में बैठे हुए कि कोई अपनी उंगली से मेरी गर्दन पर ओम लिख रहा है। और मैंने महसूस किया कि मेरी गर्दन से एक काला कलर का धुआं निकल रहा है, एक वैसा ही काला धुआं जो गाड़ियों से निकलता है। संगत जी, ये सब कुछ हुआ जब सत्संग खत्म हुआ तो मैंने अपनी आंखें खोली। और आंखें खोलते ही मेरे मन में यही विचार आया कि आखिर कौन मेरी गर्दन पर उंगली से ओम लिख रहा था। मैंने तुरंत ही गर्दन मोड़कर पीछे देखा और वहाँ जितनी भी संगत बैठी थी उनमें से मैं किसी को नहीं जानती थी और यही सोच रही थी कि आखिर किसने लिखा होगा। और संगत जी, तब मुझे इस बात का एहसास होता है कि अरे, मेरी गर्दन का दर्द कहाँ गया और मैंने कितनी आसानी से अपनी गर्दन को मोड़ लिया। और मैंने संगत जी इधर उधर अपनी गर्दन को मोड़ा, ऊपर नीचे करके देखा, कोई दर्द नहीं था। और ये बात 2017 की है और आज संगत जी 2026 हो रहा है। तब से लेकर आज तक मेरी गर्दन में कोई दर्द नहीं है और ना ही उस दर्द को दूर करने के लिए मैंने कोई मेडिसिन खाई, क्योंकि संगत जी ये तो सब कुछ गुरुजी की कृपा से हो रहा है। और गुरुजी महाराज की कृपा तो स्थायी होती है और हमारा मांगा हुआ अस्थायी होता है। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपकी हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना। और इसी तरह संगत जी गुरुजी ने टेलीपैथी से मुझे मेरी जॉब के बारे में बताया और कहा कि तेरी जॉब इस महीने लगेगी। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, उसी महीने मेरी जॉब लगी। मैं बहुत खुश थी क्योंकि 2 साल के बाद मेरी जॉब लगी थी। यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ संगत जी कि मैं अपनी बेटी को समर वेकेशन पर कहीं न कहीं घुमाने ले जाती थी, लेकिन पिछले 2 साल से हम कहीं नहीं गए थे क्योंकि मेरे पास कोई जॉब नहीं थी। लेकिन जब गुरुजी के आशीर्वाद से मुझे जॉब लग गई तो हम सभी ने नैनीताल जाने का प्लान किया और हम लोग घर से करीब 4 से 5 लोग गए। संगत जी, जिस दिन हमारी ट्रेन नैनीताल के लिए थी, उस दिन जब वो ट्रेन स्टेशन पर आई तो संगत जी उसमें बहुत बहुत भीड़ थी। इतनी ज्यादा भीड़ देखकर मैं बहुत डर गई कि मैं अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर कैसे चढ़ूंगी। खैर संगत जी, मैं अपने सारे सामान के साथ और अपनी बेटी का हाथ पकड़कर साइड में खड़ी हो गई। सोचा कि भीड़ उतर जाएगी तब जाऊंगी। और जब संगत जी सारी भीड़ चली गई तब हम ट्रेन में चढ़े और जैसे ही मैंने अपना हैंड बैग सीट पर रखा, मैं बहुत घबरा गई क्योंकि संगत जी मेरा हैंड बैग खुला हुआ था। और फिर जैसे ही मैंने अपने हैंड बैग में सारा सामान चेक किया तो देखा संगत जी कि उसके अंदर मेरा वॉलेट नहीं था। उसी में मेरे सारे पैसे थे, मेरे सारे कार्ड्स थे। मैं बहुत रोई संगत जी, बहुत रोई। तब मेरी मम्मी ने मुझे बहुत चुप करवाया और मुझे कहा कि बेटा, जो होना था सो हो गया। लेकिन सच कहूँ संगत जी, मुझे रोना इस बात के लिए नहीं आ रहा था कि मेरे सारे पैसे चले गए। मुझे तो रोना इस बात का आ रहा था कि गुरुजी तो हर पल मेरे साथ रहते हैं, फिर गुरुजी ने सब क्यों होने दिया। क्योंकि संगत जी तब तक गुरुजी महाराज के साथ मैं बहुत कनेक्ट हो चुकी थी और गुरुजी ने कई बार मुझे अपनी प्रेजेंस फील करवाई थी। मेरे साथ अक्सर गुरुजी महाराज टेलीपैथी से बातें करते थे। तो मुझे यही सोच सोच कर बहुत रोना आ रहा था कि आखिर गुरुजी ने मुझे सचेत क्यों नहीं किया, ये सब क्यों होने दिया। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, उसी समय गुरुजी महाराज के साथ मेरी टेलीपैथी से बातें होने लगी और उस टेलीपैथी में गुरुजी महाराज ने मुझे कुछ याद दिलाया। एक्चुअली संगत जी, एक रविवार को गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनवाया और उस सत्संग के माध्यम से गुरुजी महाराज ने मुझे कुछ करने के लिए कहा। लेकिन संगत जी वो मैं नहीं कर पाई, वो मेरे माइंड से निकल गया। और जब मैं ट्रेन में रो रही थी तब गुरुजी ने टेलीपैथी से मुझे उस बात का एहसास करवाया। और तब गुरुजी ने कहा कि तेनू किया सी ना करन वास्ते, तो कितना नहीं। तो मैंने मन ही मन गुरुजी को कहा कि गुरुजी आई एम वेरी सॉरी, मैं भूल गई उसको करना। तो गुरुजी मुझे कहते चल कोई नहीं, गुप्त दान हो गया। और तब मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझे नहीं पता कि वो पैसे किस काम आएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि जो पैसे ले गया है वो अपने घर में शराब पिए, बच्चों को मारे, बीवी को मारे। तब गुरुजी ने कहा कि नहीं, ऐसा कोई गलत काम नहीं होगा। ओ बंदियां नू बड़ी जरूरत सी, ओदे घर विच खान नू भी पैसे नहीं
नहीं सी, तू चिंता ना कर, ओ पैसे ते कोई गलत इस्तेमाल नहीं होगा। गुरुजी कहने लगे कि ओही तो गुप्त दान होया, अगर तेनू पता होंदा कि तू किसनू दान दिया सी तो तेरे अंदर मैं आ जांदी, तेरे अंदर ए भाव आ जाना सी कि हाँ मैं दान दिता, तेरे अंदर अहम ना आ जाए, तेरे अंदर मैं ना आ जाए, इस करके गुप्त दान करवाया। और इस टेलीपैथी के बाद मैं बिल्कुल रिलैक्स हो गई। मेरे मन में भाव आ चुका था कि जो कुछ भी हुआ ये गुरुजी ने ही करवाया। और जब संगत जी मैं नैनीताल पहुंची तो मेरे मन में भाव आया कि गुरुजी उसमें 10,000 थे और आज की कंडीशन में वो 10,000 मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, जैसे ही मैंने अपना मोबाइल खोला तो उसमें एक मैसेज आया कि आज तूने जो खोया है उसका 10 गुना तुझे मिलेगा। मैंने जय गुरुजी कहा और आप बिलीव कीजिए संगत जी, जिस समय हम नैनीताल पहुंचे थे वो बहुत पीक समय था, बहुत रश था, लेकिन गुरुजी महाराज ने हमारे सारे अरेंजमेंट इतने बढ़िया करवाए कि मेरे पास शब्द नहीं है। वो सबसे यादगार ट्रिप रहा, गुरुजी ने कोई कमी नहीं आने दी। संगत जी वो 3-4 दिन हमने बहुत एंजॉय किया और सुरक्षित हम अपने घर आ गए। संगत जी गुरुजी महाराज ने हमें पल पल ब्लेस किया है। ऐसे एक बार संगत जी हम सभी परिवार के लोग बैठकर अपनी गाड़ी के बारे में बात कर रहे थे। संगत जी हमारे पास जो कार है उसमें परिवार के सारे सदस्य नहीं आ पाते और जब भी जाना होता है कहीं तो किसी न किसी को घर पर रुकना पड़ता। अब संगत जी हम लोग बातें कर रहे थे कि हम सभी लोग गाड़ी में नहीं आ पाते। हमारे मन में एक पल के लिए विचार आया कि क्या नई गाड़ी ले ले, लेकिन फिर वहीं दूसरी ओर हमने सोचा कि अभी तो हमारा कोई बजट ही नहीं है और हम सोच भी नहीं सकते। खैर संगत जी ये बात आई गई हो गई और इस बात के कुछ दिनों के बाद मैं, मेरी बहन और मेरी बेटी शॉपिंग करने के लिए मॉल गए और वहाँ पर संगत जी मारुति कार का शोरूम था और इत्तेफाक से उस कार के शोरूम में मेरा एक फ्रेंड काम करता था। पता नहीं क्यों संगत जी हमारा मन हुआ कि चलो एक बार कार देख कर आते हैं। हालांकि संगत जी हमें कार लेनी नहीं थी, बस ऐसे ही मन किया। और जब हम संगत जी कार के शोरूम में गए तो मैं अपने फ्रेंड को देखकर बहुत खुश हो गई, वो भी बड़ा खुश हुआ और उसने हमें कार के बहुत अच्छे से सारे फीचर्स बताए, इसमें ये होता है वो होता है, और सारी बातें सुनकर हमें बहुत अच्छा लग रहा था। मन कर रहा था कि अभी के अभी कार बुक कर लूं, लेकिन संगत जी बजट तो था ही नहीं। और संगत जी शोरूम की पॉलिसी ये थी कि जो भी कार खरीदता था तो उन्हें चॉकलेट का पैकेट दिया जाता था। हालांकि संगत जी मेरे फ्रेंड ने बहुत इंसिस्ट किया कि हम कार को बुक करवा लें और मेरे फ्रेंड ने ये भी कहा कि तुम कार अभी बुक करवा लो, मैं तुम्हें अच्छा खासा डिस्काउंट दिला दूंगा, लेकिन हमने उसे मना कर दिया। खैर संगत जी इसके बावजूद भी मेरे फ्रेंड ने मेरी बेटी को वो चॉकलेट का पैकेट दे दिया और हम सभी ने कार के साथ फोटो खिंचवाकर अपने फैमिली ग्रुप में डाल दिया और लिख दिया कि हमने नई कार बुक कर ली है। अब संगत जी मैं और दीदी घर पहुंचे तो मम्मी पापा ने बहुत डांटा कि तुम कहाँ से पैसे चुकाओगे। तो मैंने उनको समझाया कि हमने नहीं बुक की है, ये सिर्फ फोटो खिंचवाया था। लेकिन मेरा भाई बहुत खुश हो रहा था और मुझे कहने लगा कि दीदी वाकई में बुक कर ले क्या। मैंने उसे मना किया और ये बात यहाँ पर आई गई हो गई। अब संगत जी मेरा भाई हर 2-3 दिन में मुझे कहने लगा कि दीदी प्लीज चलो ना, हम अपनी कार बुक कर लेते हैं। मैंने उसे डांट लगाई कि कैसी बातें कर रहा है, अभी होम लोन चल रहा है और भी सारे खर्चे हैं, नहीं हो पाएगा। संगत जी ऐसे करते करते गुरुजी महाराज का जन्मदिन यानी कि 7 जुलाई आ गया। तो तब मैंने अपने भाई से कहा कि एक काम करते हैं, हम गुरुजी के बड़े मंदिर जाएंगे और गुरुजी से पूछेंगे और जो गुरुजी कहेंगे हम वही करेंगे। अब संगत जी हम अगले दिन गुरुजी के जन्मदिन पर बड़े मंदिर गए और मेरे मन में गाड़ी को लेकर सवाल तो था ही। अचानक से संगत जी गुरुजी महाराज ने टेलीपैथिकली मुझे कहा चल हुन खड़ी हो जा, गड्डी लेन दी तैयारी कर ले। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप भी ऐसा बोल रहे हो, आपको तो सब कुछ पता है कि मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगी। मुझे फिर गुरुजी की आवाज आई, चल कियासी ना, हुन खड़ी हो जा, गड्डी लेन दी तैयारी कर ले। और संगत जी ऐसा कम से कम गुरुजी ने मुझे 3 बार कहा और तीसरी बार में मैं समझ गई कि गुरुजी का आदेश हो गया है और वही करना है जो गुरुजी ने कहा है। और संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से ही 7 जुलाई वाले दिन ही हमने गाड़ी बुक की और आप विश्वास करोगे संगत जी उस गाड़ी की कीमत 10 लाख थी, जो कि मई में जब मेरा पर्स खोया था तो गुरुजी ने कहा था कि तुझे इसका 10 गुना मिलेगा, जो कि संगत जी बिल्कुल सच साबित हुआ। और सबसे बड़ी बात तो संगत जी जो कार का हमने लोन लिया था वो 5 सालों का था, लेकिन संगत जी इन 5 सालों में कैसे हमारा लोन पूरा हो गया हमें पता ही नहीं चला। ये सब कुछ गुरुजी करवा रहे थे। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मैं जो इतना टेंशन ले रही थी कि कैसे कहाँ से पैसे आएंगे, गुरुजी महाराज की ऐसी मेहर हुई कि मेरी सारी EMI मुझे जो इंसेंटिव मिलता था उसी से पूरा हो गया और गुरुजी महाराज ने मुझे अपनी सैलरी टच भी नहीं करने दी। और वाकई में संगत जी हम जो भी गुरुजी से मांगते हैं वो बहुत छोटा होता है, जबकि हमारे मालिक की कृपा बहुत बड़ी होती है।
गुरुजी महाराज तो जानी जान हैं, उन्हें सब कुछ पता है कि हमारा कल्याण कैसे और किस तरह होना है। मैं गुरुजी महाराज का जितना भी शुक्राना करूँ संगत जी, बहुत कम है, क्योंकि अभी मैंने जो ब्लेसिंग्स आपको बताई वो तो कुछ ही ब्लेसिंग्स हैं। गुरुजी की तो बहुत कृपा हमारे ऊपर हुई है और आज हमारा जीवन सिर्फ गुरुजी महाराज के भरोसे पर है। और अब जो कुछ भी हमारी लाइफ में होता है वो सब कुछ गुरुजी की कृपा से होता है। हमने हमारे जीवन की डोरी गुरुजी के हाथ में थमा दी है और अब हम बिल्कुल निश्चिंत हो गए हैं। हमें पता है कि मेरे मालिक जो करेंगे वो बहुत अच्छा करेंगे। गुरुजी महाराज की छत्र छाया में हमारा ये सफर चल रहा है और मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी जैसे हमारे सारे कष्ट काटे वैसे सभी संगत के कष्ट काटना। आपकी कृपा, आपकी मेहर मुझ पर, मेरे परिवार पर और समस्त संगत परिवार पर ऐसे ही बरसती रहे। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज आज्ञा देंगे मैं अपना आगे का सफर और गुरुजी की ब्लेसिंग्स आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम दिल्ली से कशिश आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं गुरुजी की बेटी अपना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी 10 साल पहले मेरी शादी हुई थी और शादी के 2 साल बाद ही मेरे हस्बैंड को मिर्गी के झटके आने लगे थे, जिसको फिट्स अटैक बोलते हैं। जब शादी हुई थी संगत जी हम पति पत्नी दोनों नौकरी करते थे, लेकिन मेरे हस्बैंड की बीमारी के कारण उन्हें अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी और सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी। संगत जी दिल्ली के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल से मैं अपने हस्बैंड का इलाज करवा रही थी। मेरे ससुराल की तरफ से मुझे कोई मदद नहीं थी। सासू माँ कहती थी कि तुम ही टेंशन देती होगी, सब तेरी वजह से हो रहा है। मेरी सासू माँ का कहना था कि ये जो कुछ भी हो रहा है किसी ने जरूर कोई काला जादू किया है। लेकिन संगत जी मैंने उनकी कोई बात नहीं मानी और अपने हस्बैंड का हॉस्पिटल से लगातार इलाज करवाती रही। संगत जी 2016 से अब तक 2025 तक कुछ भी नहीं बदला था। मेरे अंकल की चिंता में मैं बहुत कमजोर हो गई थी। लेकिन संगत जी जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ 7-8 महीने हो चुके हैं, मेरे हस्बैंड को कोई मिर्गी का झटका नहीं आया है और ये सब कुछ मेरे गुरुजी महाराज की कृपा है। सब कुछ उन्होंने ही किया है। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी अभी तो मेरा गुरुजी महाराज के साथ कनेक्शन भी नहीं बना है और ना मैंने अभी गुरुजी की कोई पूजा शुरू की है। केवल संगत जी गुरुजी के दर्शन करने मात्र से मेरे हस्बैंड की सारी बीमारी ठीक हो गई है। गुरुजी अंतर्यामी है। ना मैंने गुरुजी से कुछ कहा ना उनसे कुछ मांगा, बस गुरुजी महाराज पर भरोसा है कि अब कभी भी मेरे हस्बैंड को कोई बीमारी नहीं होगी। गुरुजी महाराज मेरे हस्बैंड और मुझे, हम दोनों को अपने चरणों में रखना, अपना आशीर्वाद सदा हम पर बनाए रखना। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम हैदराबाद से आलोक अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी आज मैं आप सभी के साथ दिल को छूने वाला मेरा एक सत्संग शेयर करना चाहता हूँ, जिसके बाद से हमारा गुरुजी के प्रति एक गहरा विश्वास, सरेंडर और ग्रेटिट्यूड बढ़ता जा रहा है। सच कहूँ तो संगत जी मेरे पास वो शब्द नहीं है जिससे मैं गुरुजी की महिमा का बखान कर सकूं। हमारा जीवन गुरुजी के कमल चरणों में है और हमारे जीवन में हर दिन और हर पल एक सत्संग होता है। सबसे पहले तो संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरी आंटी और मेरे बेटे को हेल्थ ब्लेस की है, जो अक्सर संगत जी बार बार बीमार पड़ते थे। संगत जी परमपिता गुरुजी महाराज के द्वारा हमारे जीवन में सभी चीजों का बहुत ध्यान रखा जा रहा है। संगत जी अभी मैं आपके साथ कुछ वो सत्संग शेयर करूंगा जिनकी वजह से हमारा पूरा जीवन बदल गया। और संगत जी हमारे जीवन में वो पल आ चुका था जब हमने सारी उम्मीद खो दी थी और हमने सोचा भी नहीं था कि कुछ ऐसा होगा हमारे जीवन में कि हमारा जीवन बदल जाएगा। संगत जी सबसे पहले जुलाई 2024 में मेरी आंटी गुरुजी महाराज के साथ जुड़ी, लेकिन तब तक मेरे मन में फिर भी इफ्स एंड बट्स थे और मैं शुरू से ही साईं बाबा और दत्तात्रेय भगवान का भक्त रहा हूँ। और संगत जी गुरुजी हमेशा मेरे साथ थे। हाँ ये बात और है कि उनके रूप अलग थे,
लेकिन संगत जी, जीवन में ऐसे क्षण भी आते हैं जब आप अभूतपूर्व बदलाव देखते हैं, और ठीक ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। संगत जी, मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं गुरुजी महाराज के श्री चरणों से जुड़ा। संगत जी, मैं 7 सितंबर 2024 से गुरुजी महाराज से जुड़ा हूँ। गुरुजी महाराज ने मुझे ड्रीम दर्शन से ब्लेस किया और मुझे बताया कि मैं हर जगह हूँ और मैं ही ब्रह्मांड हूँ। और उस पल से संगत जी, मेरे मन से हर तरह के डाउट दूर हो गए। संगत जी, मेरा पहला सत्संग ये है कि हम अपने जीवन में आर्थिक तंगी से बुरी तरह जूझ रहे थे। हम उस स्थिति में पहुंच गए थे जहां हमने अपनी लाइफ को कंटिन्यू रखने की सारी उम्मीद खो दी थी। लेकिन गुरुजी महाराज तो महाशिव हैं, वे ही पूरा ब्रह्मांड हैं। हर एक पल गुरुजी महाराज खुद लिख रहे थे। संगत जी, हमारे पास एक जमीन थी और कभी भी संगत जी हमने इमेजिन नहीं किया था कि उस जमीन के प्राइस इतने बढ़ जाएंगे। लेकिन गुरुजी की महिमा तो अपरंपार है। संगत जी, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से बहुत शानदार डील हमारे साथ हुई और जो प्राइस थी संगत जी, वो 10 गुना ज्यादा मिली। और संगत जी, 10 दिनों के अंदर अंदर हमारे सारे कर्जे खत्म हो गए। और ये सब कुछ संगत जी हम इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि ऐसा भी चमत्कार हमारे जीवन में हो सकता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है संगत जी कि जिस व्यक्ति ने हमारी जमीन खरीदी वो बहुत पैसे वाला है और उसे जमीन खरीदने की कोई नीड नहीं थी। लेकिन गुरुजी महाराज ने उसे हमारी मदद के लिए चुना था। गुरुजी ने ही उसे हमारे जीवन में भेजा और मात्र 24 घंटे के अंदर वो डील क्लोज हो गई। शुक्राना गुरुजी, आपका हर पल का शुक्राना। अब संगत जी, अगले सप्ताह हमें बहुत ही महत्वपूर्ण पेमेंट करनी थी, लेकिन संगत जी हम फंड्स की व्यवस्था करने में असमर्थ थे। और जब मेरी आंटी और मैं हम ऑफिस से आए, हम फ्रेश हुए, हम बहुत ज्यादा टेंशन में थे और गुरुजी के सामने खड़े होकर प्रार्थना करने लगे कि गुरुजी, हमारी इज्जत अब आपके हाथ में है। गुरुजी, अब आप ही देखो कैसे क्या करना है। और जिस पल संगत जी हम पूजा दरबार से बाहर निकले, उसी समय मेरी वाइफ को 7:30 बजे बैंक की तरफ से एक कॉल आया और कहने लगे कि मैडम, आपका प्री अप्रूव्ड लोन रेडी है, क्या आप लेना चाहेंगे? जनरली संगत जी हम ऐसे कॉल इग्नोर करते थे, हमें लगता था कि ये स्पैम है, लेकिन इस बार हमने हाँ कह दिया और संगत जी विदिन अ मिनट सारी प्रोसेस हो गई। गुरुजी महाराज जानी जान है। गुरुजी जानते थे कि हमें कितनी सख्त आवश्यकता थी और संगत जी उसी वक्त हमें 3.5 लाख का लोन अप्रूव हुआ और अगले ही दिन संगत जी मेरी आंटी के अकाउंट में सारा पैसा क्रेडिट हो गया और हमने समय पर सारा पैसा चुकाया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। और इतना ही नहीं संगत जी, गुरुजी महाराज ने अपने दिव्य आशीर्वाद से हमें व्हाइट कलर की कार भी ब्लेस की है। शुक्राना गुरुजी, आपका हर पल का शुक्राना। संगत जी, हमारे जीवन में जो कुछ भी है वो सब गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स हैं। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूँ और जब भी गुरुजी मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है जिसे मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैंने पहली बार 2019 में गुरुजी महाराज के बारे में सुना और धीरे धीरे गुरुजी के बारे में और जानने की इच्छा जागृत हुई और फिर अगस्त 2020 से मैंने लगातार गुरुजी के सत्संग सुनना शुरू कर दिए और तभी से गुरुजी महाराज ने मेरा हाथ थाम लिया। अब समझ आता है कि गुरुजी आप तो कब से हमारे साथ थे। जो काम कभी हो ही नहीं सकते थे वे सारे काम गुरुजी आपकी कृपा से हो गए हैं और होते भी जा रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। हमारे अंग संग रहने का शुक्राना, अच्छा स्वास्थ्य देने का शुक्राना, अच्छी जॉब देने का शुक्राना, हमारे सभी बुरे कर्म को कटवाने का शुक्राना, अच्छा हस्बैंड, अच्छे बच्चे देने का शुक्राना। अपनी इस नालायक बेटी को वो सब कुछ आपने दिया जिसके मैं लायक भी नहीं थी। पल पल का शुक्राना गुरुजी, हर बात का शुक्राना। गुरुजी, मैं अपनी बहन की ओर से भी शुक्राना करती हूँ। वो अभी आपसे इतनी जुड़ी तो नहीं है पर फिर भी आपने उसे बहुत ब्लेस किया। जैसे हाथ थामा है गुरुजी, वैसे ही हमेशा साथ रहना। संगत जी, अब मैंने अपना सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया है। गुरुजी सब जानते हैं कि मेरी चिंताएं क्या क्या है। गुरुजी, अब सब कुछ आपको ही संभालना है। अगर हम भटक भी जाएं तो आपको ही हमें रास्ते पर लाना है। अब जीवन की नैया आप चलाएं। इसी के साथ संगत जी सत्संग को विराम देती हूँ। मेरे प्यारे गुरुजी महाराज,
और संगत जी, मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो क्षमा करना। जब भी गुरुजी महाराज आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम अमिता आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं काफी समय से गुरुजी की आज्ञा की प्रतीक्षा कर रही थी और आज गुरुजी ने अपनी बेटी को यह आज्ञा दी है कि मैं अपना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूं। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। टीना आंटी, आपकी वाणी और भाव जब साथ मिलते हैं तो संगत का मंत्रमुग्ध होना स्वाभाविक है। कौन नहीं चाहेगा इस सृष्टि के सृष्टा की महिमा सुनना। संगत जी, कुछ दिनों से मैं एक संदेश देख रही थी कि पुत्री, अपने घर के मंदिर से खंडित मूर्तियां हटा दो। परंतु संगत जी, मैं इस संदेश को लगातार अनदेखा कर रही थी क्योंकि मुझे विश्वास था कि हमारे मंदिर में कोई भी मूर्ति खंडित नहीं है। और अगले दिन मुझे एक अद्भुत स्वप्न आया। संगत जी, सपने में मैं देख रही हूँ कि मैं शिव पुराण पढ़ रही थी। उसी पृष्ठ पर एक चित्र बना हुआ था। जंगल जैसा वातावरण था, चारों ओर पेड़ ही पेड़ थे और बीच में हवन हो रहा था। भगवान शिव और माता पार्वती आहुति दे रहे थे और ऋषि मुनि धीमे धीमे मंत्रोच्चार कर रहे थे। संगत जी, वही मेरा बेटा भी खड़ा था। तभी मेरे भोले बाबा उठते हैं, अपने हाथों में सती माता का निढाल शरीर लिए हुए वह मेरे बेटे को सौंप देते हैं और मेरा बेटा उस शरीर को लेकर आगे बढ़ता है। और तभी संगत जी, मेरी आंख खुल जाती है। मैं बहुत घबरा जाती हूँ और तुरंत मंदिर में जाकर गुरुजी के पास बैठ जाती हूँ। तभी संगत जी, मेरी नजर शिव परिवार की मूर्ति पर पड़ती है और संगत जी, मैं स्तब्ध रह जाती हूँ। माता पार्वती का बायां हाथ कंधे से अलग हो चुका था। संगत जी, मैं बहुत रोई। मन में यही प्रश्न था कि अब मैं अपने शिव परिवार की पूजा कैसे करूं। अब संगत जी, इसी बीच मेरा बेटा 4 दिन के लिए बनारस दर्शन करने गया था और वहाँ मेरे अंकल ने उसे मेरे सपने के बारे में बताया और 4 अंगुल की माता पार्वती की नई मूर्ति लाने के लिए कहा। और जब वो वापस आया तो बिल्कुल वैसी ही, उतने ही आकार की मूर्ति लेकर आया। हम सब बहुत खुश हुए क्योंकि संगत जी, 2 दिन बाद महाशिवरात्रि थी। हमने पूरे विधि विधान से पूजा और हवन की तैयारी की। शिव परिवार को गंगाजल, दूध और दही से स्नान करवाया। अब सवाल था, खंडित मूर्ति को कौन हटाए। पहले मेरे बेटे ने कोशिश की, फिर बेटी ने भी की, परंतु संगत जी, मूर्ति हट नहीं सकी और फिर मैं स्वयं आगे बढ़ी। संगत जी, वो मूर्ति नीचे से चिपकी हुई थी। मैंने चाकू की मदद से धीरे धीरे उसे खुरचने की कोशिश की, लेकिन मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। तभी मेरे हस्बैंड ने धीरे से चाकू मेरे हाथ से लिया और कहा, वो माँ अब कहीं नहीं जाएंगी। संगत जी, आज 2 साल हो गए हैं, माँ आज भी वही विराजमान है। अब संगत जी, मैंने माता पार्वती की नई मूर्ति को भी उसी मंदिर में स्थान दे दिया है और इस पूरी घटना का रहस्य मैं आज भी पूरी तरह समझ नहीं पाई हूँ, परंतु एक विश्वास दृढ़ है कि गुरुजी महाराज सदा हमारे साथ हैं। ना किसी बात की चिंता है और ना ही किसी बात का डर, क्योंकि हमेशा ही गुरुजी महाराज हमारे साथ हैं। शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना, हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना, हमें अपने साथ रखने का शुक्राना, हमारे मन की सभी उलझन दूर करने का शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।